ये बताइए, पार्टी का नाम निषाद पार्टी है, निषादों की भीड़, निषादों का चंदा और मजा मारेगा संजय निषाद का केवल परिवार कायम होना चाहिए। संजय निषाद ऐसा व्यक्ति, नीच व्यक्ति तो मैंने अभी तक अब नहीं देखा। ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, ये व्यक्ति ने जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये सब महा गद्दार है, नमक हराम है। इसके कार्यकर्ताओं ने गोली मार करके हत्या कर दिया। यह प्री प्लान योजना थी और उस अखिलेश निषाद के परिवार के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में कई करोड़ रुपया मंगा करके यह व्यक्ति लूटने का काम किया। ऐसे लोगों को कफन चोर कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप क्षत्रिय हैं, आपके अंदर न्यायिक चरित्र है, धमका करके 3 लोगों का नाम निकाल दिया, कहा कि संजय मंत्री है, मैं इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। अरे भाई, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल को और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे उनको जेल में डाला जा सकता है, एमपी को जेल में डाला जा सकता है, संजय निषाद की इतना बड़ा तोप हो गए हैं कि उनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होगा। नमस्कार साथियों, RKY न्यूज़ 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, रामलोटन निषाद जी, जो महाराजगंज में धर्मात्मा निषाद जी की ये अखिलेश जी के निर्देशानुसार वहां पर उस परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, ये क्या पूरा मामला है धर्मात्मा निषाद जी का। देखिए, धर्मात्मा निषाद, हमको लग रहा है कि 10 बरस से संजय निषाद के सानिध्य में रह करके निषाद पार्टी का संगठन जो है प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खड़ा करने में अहम भूमिका रही। यह लड़का, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर संगठन में काम करता है, राजनीति में काम करता है, तो उसका भी कुछ सपना होता है कि हम भी सांसद बने, विधायक बने। इस लड़के की गलती यही थी कि वह मेदावल से, जहाँ के अनिल त्रिपाठी निषाद पार्टी के विधायक हैं, 2027 में उम्मीदवार बनने के लिए जो है कि वह प्रयास कर रहा था। संजय निषाद के सामने जब यह बात रखा, यह बहुत बड़ा मामला रहा, तो संजय निषाद ने गाली गलौज की भाषा में कहा कि तुम्हारी औकात है कि तुम मेदावल से चुनाव लड़ोगे। कहा क्यों नहीं लड़ेंगे। संजय निषाद ने कहा तुम्हारी औकात 6 करोड़ देने की है, पार्टी के फंड में जमा करोगे 6 करोड़ रुपए। तो संजय निषाद जो है, बताओ कि भीड़ जुटाएगा निषाद समाज, चंदा देगा निषाद समाज। ये संजय निषाद की 25 जून 2011 तक की मैं हैसियत जानता हूं, जब ये हमारे कार्यक्रम में जाकर के हमारा ही बनाया हुआ जो रास्ता था उसी रास्ते पर चल करके जो है इन्होंने समाज को ब्लैकमेल करना शुरू किया। नहीं तो 2011 से पहले संजय निषाद को कोई यहाँ गोरखपुर में मंच पर बैठने नहीं देता था। गोरखपुर के लोग कहते थे कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने ठगा नहीं। यह लड़का धर्मात्मा निषाद है, हमसे 6 जनवरी को मिला यही सजनवा में, और उसने कहा काका मेरा मनोबल एकदम टूट गया है। संजय निषाद इतना प्रताड़ित कर दिया है कि जो लोग काम किए रात दिन एक करके घर परिवार को छोड़ करके, चाहे राजा निषाद हो चाहे हमारे जैसे तमाम नौजवान हैं, उनका ये मनोबल गिराने का काम करता है। और जितना जो है कि ये लूट का धंधा चल रहा है इस समय, जो है तमाम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो भी संजय की गुमराहियत के शिकार हैं, अभी भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो चाहे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर समाज, जो भोले भाले निषाद समाज के लोग हैं, उनको ठेका पट्टा दिलाने के नाम पर लूट, नौकरी दिलाने के नाम पर लूट का धंधा चल रहा है। और धर्मात्मा निषाद संजय निषाद से प्रताड़ित होकर, क्योंकि कई मुकदमे उसके ऊपर कायम करा दिया गया, जेल भिजवाया गया, उसकी गाड़ी तक को सीज करा दिया गया। और वह लड़का जो है कि बड़ा कमजोर अपने को महसूस कर रहा था। जब मुझसे मिला, मैं अमटौरा गांव में जाने के लिए, शिवधनी निषाद की जो हत्या पिकलू सिंह ने किया था, तो लड़का कहा कि काका मेरा तो मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। हमने कहा कि यह शब्द कभी अपनी जुबान पर मत लाना, आत्महत्या कायरों का काम होता है। और तुम निषाद पार्टी के लिए रात दिन इतना किए, अगर तुम्हें राजनीति करना है तो तुम हमको काका कहते हो, तो काका तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करेगा, तुम अपना काम से काम करो। और लेकिन इतना टार्चर हो गया, और उसने अपनी फेसबुक आईडी पर जो मैसेज भी लोड किया उसमें सीधे सीधे आरोप लगाया कि मैं आत्महत्या के लिए अगर मजबूर हुआ हूं तो इसमें संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद का हाथ है। जब उसने फेसबुक आईडी पर लोड किया, उसके परिवार के उसके भाई परमात्मा निषाद है, उन्होंने जब तहरीर दिया उसमें 4 लोगों का नाम, संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद का नाम लिया। डीएम और एसपी ने दबाव डाल करके, डरा धमका करके 3 लोगों का नाम निकाल दिया, कहा कि संजय मंत्री है, मैं इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। अरे भाई, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल को और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे उनको जेल में डाला जा सकता है, एमपी को जेल में डाला जा सकता है, संजय निषाद की इतना बड़ा तोप हो गए हैं
कि उनके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होगा। मैं योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप क्षत्रिय हैं, आपके अंदर न्यायिक चरित्र है, तो संजय निषाद और उसके परिवार जिन पर धर्मात्मा निषाद ने जो है आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। के मुख्यमंत्री के ऊपर कि न्यायिक चरित्र नहीं है उनका। देखिए, छत्री तभी छत्री है जब उसके अंदर न्यायिक चरित्र हो। मैं न्यायिक चरित्र, बीपी सिंह को देख लीजिए, पिछड़ों के लिए कभी उनके लिए नारा लगा था कि राजा रही फकीर है, देश की तकदीर है। और जब उन्होंने 13 जनवरी 1990 को मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, तब वही लोग जो नारा लगाते थे कभी फकीर वाला कहे राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है, तो उनके अंदर न्यायिक चरित्र था। गौतम बुद्ध के अवतार थे। अर्जुन सिंह जो कि मानव संसाधन मंत्री थे, मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे, उच्च शिक्षा में जो है आईआईएम में, आईआईटी में जो है हायर एजुकेशन में उन्होंने 27% आरक्षण 2006 में दिया। अगर वास्तव में योगी आदित्यनाथ के अंदर न्यायिक चरित्र है तो उन्हें जो है कि न्याय करना चाहिए। धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या के लिए जिन लोगों पर मजबूर करने का आरोप लगाया है उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, हत्या करने वाला जितना गुनाहगार होता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है। इनके ऊपर जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोप में संजय निषाद, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद पर जो है कि मुकदमा कायम होना चाहिए। संजय निषाद ऐसा व्यक्ति, नीच व्यक्ति तो मैंने अभी तक अब नहीं देखा। और यहीं पर जो निषाद आरक्षण आंदोलन था 7 जून 2015 को, जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस व्यक्ति ने 10 नौजवानों को मारने का टारगेट बनाया था। और यहाँ पर कसरवल में इटावा का लड़का दलीपुर मरैया का रहने वाला था। अखिलेश निषाद जिसकी कि इसके कार्यकर्ताओं ने गोली मार करके हत्या कर दिया, यह प्री प्लान योजना थी। और उस अखिलेश निषाद के परिवार के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में कई करोड़ रुपया मंगा करके यह व्यक्ति लूटने का काम किया। ऐसे लोगों को कफन चोर कहा जाता है। आत्माराम निषाद अखिलेश निषाद के पिता थे। 16 फरवरी 2016 को अतरौलिया में लोगों ने बुलाकर उनको सिक्के से तौलने का काम किया। ये संजय निषाद ने कहा कि आत्माराम निषाद जी, यह सिक्का लेके कहाँ ढोएंगे, हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए, गोरखपुर जाके आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। तो बताओ भैया, एक मरे हुए लड़के के पिता का सम्मान जो है सिक्के से तौलकर निषाद समाज के लोगों ने किया। वह सिक्का भी कर को सिक्का चोर बता रहे हैं। सिक्का चोर नहीं, कफन चोर मैं बता रहा हूं भाई। सिक्का चोर हो तो बात अलग है, ये कफन चोर है। ऐसे व्यक्ति जैसा व्यक्ति मिलना जो है कि मुश्किल हो जाएगा। और ये बताइए, पार्टी का नाम निषाद पार्टी है, निषादों की भीड़, निषादों का चंदा, और मजा मारेगा संजय निषाद का केवल परिवार। तो निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड ठग कंपनी है, लूट कंपनी है। और जितना टिकट मिला है आप देख लीजिए, 2022 के चुनाव में यहाँ मेदावल से किसको टिकट मिला? अनिल त्रिपाठी को टिकट मिला। आप चले जाइए खड्डा में विवेकानंद पांडे को टिकट मिलता है। तमकुही राज में जाओ, डॉक्टर असीम राय को मिलता है। एक जो है कि महाराजगंज से प्रत्याशी लड़े थे अमन त्रिपाठी के खिलाफ, वह ऋषि त्रिपाठी को मिल जाता है। आप कटहरी में जाओगे, अवधेश द्विवेदी को मिलता है। सुल्तानपुर सदर में जाएंगे तो राम बाबू उपाध्याय को मिलता है। आप जाओगे हरिया में जाएंगे तो प्रताप सिंह राहुल को मिलता है। अपने समाज के लोगों को टिकट क्यों नहीं देते? नहीं, क्योंकि अटैची चाहिए। 4 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ उनको टिकट मिलेगा। टिकट बेचने का काम, टिकट ये हुए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हुए, ये सब टिकट विक्रेता है। या समाज को मोहरा बना करके केवल सौदेबाजी का काम करते हैं, समाज को लूटने का काम करते हैं। और ओम प्रकाश निषाद, संजय निषाद का काम यही है। और जितना 16 टिकट मिला, सबसे आप जाएंगे बलिया की बांसडी में, केतकी सिंह को दे दिया, पूर्व विधायक की, पैसा लिया उन्होंने, सबसे पैसा लेकर के आप जाओगे। प्रशांत सिंह को जो है तरौलिया से टिकट दे दिया, बहुत बड़ा माफिया आदमी। शाहगंज जौनपुर से वहां पर जो है कि रमेश सिंह को दे दिया गया। फूलन देवी जिस क्षेत्र की थी और जिन लोगों ने फूलन देवी को जंगल बिहड़ में उतरने के लिए मजबूर किया, उसी परिवार के सदस्य छोटे सिंह को वहां टिकट दे दिया गया। तो यह संजय निषाद जो है कि जो टिकट मिलता है केवल बेच करके अपना घर भरने का काम, जो संजय निषाद को 2011-13 तक जो है अपने गाड़ी में 50 रुपया का पेट्रोल डलवाने की औकात नहीं थी, आज वह व्यक्ति कई हजारों करोड़ का वो आदमी हो गया। यह केवल लूट का धंधा। और यह सपना समाज को दिखा करके, मैं तो कानपुर, औरैया, जालौन में जब गया, इटावा में गया, लोगों
कि हमारे लोगों को कि जैसे मुलायम सिंह यादव ने जो है यादवों को नौकरी दे दिया, मायावती जैसे जाटव चमारों को नौकरी दे दिया, 2017 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात उस समय कहे। अखिलेश जाएंगे और निषाद का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, तो जो 5,000 वाली रसीद कटाएगा ललकी वाली, तो उसके बेटे और बेटी को नौकरी मिलेगी। और जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लोक भवन में बैठूंगा और मिलने के लिए आओगे तो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंदर नहीं जाने देंगे, तो अंदर जाने के लिए हमसे मिलने के लिए कम से कम 1,000 वाली रसीद की पर्ची तो जरूर कटाना पड़ेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति को जो है कि इस व्यक्ति ने लूटने का काम किया। और एक तरफ निषाद पार्टी कहते हो, तुम्हारा लड़का सरवन निषाद चौरी चौरा से भाजपा का विधायक है, आप भाजपा से एमएलसी, और लड़का उसका यही संत कबीर नगर में से सांसद खलीलाबाद से प्रवीण निषाद रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा। तो भैया ये कैसी निषाद पार्टी है? आप इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंत्री के ऊपर, कहीं न कहीं जब आपके पार्टी में थे तो साफ सुथरे थे, अब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी में आया और इस परिवार को बढ़ाने में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है कि 2018 में जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, गोरखपुर की सीट रिक्त हुई, समाजवादी पार्टी ने 1-1 रुपया लगा करके प्रवीण निषाद को जो है सांसद बनाने का काम किया। लेकिन ये सब जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, ये व्यक्ति ने जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये सब महा गद्दार हैं, नमक हराम है। और संजय निषाद की दुकान अब बंद होगी, उसकी दुकान पर ताला लगेगा। पूरे समाज के गॉडफादर कहते हैं। और अच्छा, अपने से कुछ भी कर लो, कौन खिताब दिया उसको महामना का, उस बेईमान को कौन खिताब उसको दिया? कहाँ मिला? पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी हो बेईमान, तो 16 टिकट मिला, तो 16 में नहीं ज्यादा, तो 8 टिकट निषाद को क्यों नहीं दिया? एक भी निषाद को टिकट तुमने नहीं दिया। बोलते समाज में उस लायक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रहता है, उसी का परिवार पढ़ा लिखा है। अभी आरक्षण के मुद्दे पर अभी परसों कहा कि जब कुरेदा गया कि आरक्षण का मुद्दा क्या हुआ भाई, डबल इंजन की सरकार है, और एक तरफ संजय निषाद जो है निषाद संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बेईमान शर्म नहीं है, वो पागल हो गया, मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, कह रहा कि निषाद समाज को आरक्षण की क्या जरूरत है, निषाद समाज तो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे भैया, आप बताओ कि पहले बच्चा चाहिए कि पहले शादी चाहिए? शादी होगी तभी तो बच्चा होगा ना, तभी तो उसको समाज मान्यता देगा ना। तो भैया तुम आरक्षण दो, जो गरीबी के कारण जो हमारे बेटे और बेटियां हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण की मदद से जो छूट मिलती है उससे हमारे बच्चे भी आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन संजय निषाद का तो काम चल रहा है, ये जानते हैं अंदर दरवाजे क्या कहता है कि जब आरक्षण की समस्या का समाधान हो जाएगा तो ये साले निषाद आगे बढ़ जाएंगे, तब हम राजनीति कैसे करेंगे? और हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, गंवार से गंवार लोग चाहिए। पहले तो ये तीतर और बहेलिया की कहानी सुनाता था, कहीं दोहरे चरित्र को अपना रहे हैं। दोहरा चरित्र चरित्रहीन है भैया, गिरा हुआ है, एकदम बिकाऊ है, इसका जमीर मर चुका है। और पहले बहेलिया और तीतर की कहानी सुनाते सुनाते अब तो भाजपा का ये तीतर और बटेर बन गया है। पहले तो स्वयं बहेलिया बना, अब भाजपा का तीतर और बटेर बन गया। अच्छा, आज आप धर्मात्मा निषाद के यहाँ महाराजगंज जा रहे हैं, क्या कुछ आपको निर्देश मिला? माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार मैं धर्मात्मा निषाद के पनियरा विधानसभा अंतर्गत नरकटहा गांव जो है, मैं पीड़ित परिवार से मिलूंगा और हमारे मुखिया जो है कि उस परिवार को कहेंगे लौटराम आकर रिपोर्ट देना, हम उस परिवार की मदद करेंगे। और परिवार अगर हमसे मिलना चाहता है तो परिवार के लोगों को लिवाकर हमसे मिलवा देना, उस परिवार की हम पूरी तरह से जो है कि मदद करने का काम करेंगे। अगर प्रशासन इस तरह से मुकदमा नहीं दर्ज करता है इन लोगों के ऊपर, तो आगे क्या? देखो, प्रशासन बिल्कुल जो है प्रशासनिक गुंडाई कर रहा है। पहली तहरीर में दिया गया कि संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद से पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर के जो है एक हमारे समाज का उगता हुआ सूरज धर्मात्मा निषाद जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ, तो डीएम और एसपी ले जाकर के कोने में डरा धमका करके कि मंत्री के ऊपर हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अरे भैया, जब दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, सांसद विधायक को डाला जा सकता है, तो संजय निषाद को क्यों नहीं, उसके परिवार के लोगों को क्यों नहीं, एक तरफा जयप्रकाश निषाद को क्यों? अगर फेसबुक आईडी पर जो नाम उसने दिया धर्मात्मा निषाद ने, अगर 4 नाम दिया तो जयप्रकाश निषाद के ऊपर ही एफआईआर क्यों? अगर जयप्रकाश निषाद पर एफआईआर दर्ज हुआ तो श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद और संजय निषाद पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कार्यकर्ता के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो कहीं अपने यही गोरखपुर में ताली बजवा रहा था। बताओ, अमटौरा का कांड हुआ था ना शिवधनी निषाद का, आज तक उस परिवार से मिलने नहीं गया। हम आए 6 जनवरी को मिले और अखिलेश यादव जी
6 जनवरी को 1 लाख रुपया का चेक दिए, जबकि वह पूरा अमटौरा गांव एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के, कौन शुक्ला जी विधायक है उनको वोट दिया। उसका उनका शिवधनी निषाद का लड़का लड़की कह रहे थे कि हम लोग पिछले चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए, पूरा गांव भाजपा ही, चाहे बेलवाडारी हो, चाहे कैलीडी हो, चाहे जो भी अगल बगल के गांव, सारे लोग जो है भाजपा ही रहे। लेकिन शिवधनी निषाद की मौत हो, गोली मार करके पिकलू सिंह हत्या करता, उसमें भी 5 आरोपी थे उसमें, लेकिन एटम सिंह, समर सिंह, विजय सिंह, अजय सिंह, लेकिन 4 लोगों का नाम पुलिस गिरफ्तार करती है और सुबह योगी आदित्यनाथ के आदेश से छोड़ देती है। और बताओ कि डीएम एसपी डरा धमका करके तहरीर में बदलाव करने का काम कर रहे हैं। तो भैया अगर बदलाव होगा, अब तो देखो निषाद एक ऐसी जाति है, यादव जैसे हुआ उसी तरह से 10% से अधिक यादव है तो 10% से अधिक निषाद है। और निषाद अगर किसी की नैया का खेवनहार हो सकता है तो उसकी नैया को डुबाने की भी औकात रखता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म होने वाला। मिल्कीपुर में गुंडई करके चुनाव जीते हैं, ये जग जाहिर है, पूरी देश दुनिया जान गया, गुंडई से जीते हैं। वो जनमत थोड़े, ओपिनियन पोल थोड़ा है। वहां पर पूरा तरह प्रशासन, जाति विशेष के प्रशासन के अधिकारियों को लगाकर, कर्मचारियों को लगाकर, यादव मुसलमान पारसी बिरादरी के बीएलओ को हटा करके जिस तरह से वहां गुंडई किया गया, पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीते हैं। अब वो मरहम की जैसे अवधेश पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी, तो मिल्कीपुर चुनाव जीतने का जो टारगेट बनाए थे, 2027 के चुनाव में ये गुंडई नहीं चलेगी। 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला से चुनाव जीतेगी। अब निषाद समाज जो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गया था, संजय निषाद के बहकावे में आ गया था, आरक्षण के लालच में आ गया था अधिकार के, वह निषाद समाज अब अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और 2027 में समाजवादी पार्टी की नैया का खेवनहार बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की नाव को डुबाने का काम तरह से संजय निषाद पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और एक कार्यकर्ता को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, आगामी चुनाव में क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब संजय कह दिया ना कि संजय निषाद की दुकान बंद हो गई। आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने हमसे लखनऊ में पूछा था कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन है, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन है। हमने कहा कि अगर संजय निषाद के बेटा यहाँ संत कबीर नगर से, खलीलाबाद लोकसभा से अगर चुनाव जीत गया तो संजय निषाद बड़ा नेता है। लेकिन लौटर राम निषाद चैलेंज करता है कि संजय निषाद ओम प्रकाश की दुकान पर ताला लगा रहा है और मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूं कि मैं खलीलाबाद से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को जो है कि चुनाव जिताऊंगा और घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटा को चुनाव हराएंगे, राजीव राय को जिताएंगे। अगर इसमें हम सफल हो गए तो मान लेना कि तो पिछड़ों का, निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है और उसका जनता ने मुहर लगा दिया है। और 2027 में देखिएगा संजय निषाद न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी इनका नाता खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। अब ये ब्लैकमेलिंग का सौदा नहीं चलेगा। अब संजय निषाद जहां जाएंगे ना, यही क्षेत्र है आपके क्षेत्र में, जूता चप्पल चला था कि नहीं, कार्यकर्ताओं ने पीटने का काम किया था कि नहीं, और यही धमकी दे रहा है। यही क्षेत्र में संत कबीर नगर में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, नहीं देखते हो जोगी और मोदी के साथ हमारा फोटो नहीं देखे हो, यानी कि इस तरह गुंडाई कर रहे हो। जोगी और मोदी के साथ फोटो के नाम पर गुंडाई करोगे तो ये निषाद समाज देखो भैया, अगर फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श से ऐसा पटकेगा ना कि जमीन में दफन हो जाएंगे। साथियों, ये थे लोटन राम निषाद जी, एक वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनके वक्तव्य को आपने सुना। आपको इनका वक्तव्य कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।